भारत के 10 महान संत जिन्होंने तथागत बुद्ध की बात बताई, ढोंग पाखंड कर्मकांड, वेद को नकारा। संत नंबर 1 संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिनको आकाश की ध्रुव तारा कही जाती है। संतों में महान संत, गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजाओं ने झुका, रानियों ने झुकी, जिनका जन्म 1450 से लेकर 1520 के बीच में क्रांतिकारी एक जीवन रही, जो कि समाज सुधारक, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, कर्मकांड को विरोध करते हुए तथागत बुद्ध की बताई और ऐसे समाज की कल्पना किए जहां पर भेदभाव, दुख या शोषण ना हो। गुरु रविदास जी तथागत बुद्ध की बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन 4 दिन का मेला रे, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। जीवन 4 दिन के मेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी है, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूरत के ढींग केला रे। पत्थर मूरत कछु ना खाती, खाते बाभन चेला रे। कितने बढ़िया शब्द में गुरु रविदास जी कहते हैं। गुरु रविदास जी मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड का विरोध करते हुए कहते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। मंदिर में मूर्ति रखी और मूर्ति की भोग लगाने की प्रथा यह दिखाने के सिवा और कुछ नहीं है। मूर्ति कुछ नहीं खाती, बल्कि ब्राह्मण और पुजारी ही भोग का लाभ उठाते हैं। इसलिए बाभन, वेद, मंदिर, मूरत सब झूठा है। गुरु रविदास जी यही नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि कहीं मिट्टी का बना सब भांडा, कहाँ शूद्र कहाँ कोई पंडा। एक महिला से पैदा होने वाला व्यक्ति इंसानी हो सकता है, अर्थात कोई जाति नहीं। इसलिए हर इंसान एक है। फिर मंदिर और मूर्ति और आपस में इंसान के बीच में भेदभाव क्यों? इसलिए इंसान के विरोध में जाति बताने वाला वह दुष्ट है, ऐसा गुरु रविदास जी कहते हैं अपने वाणियों में। संत नंबर 2 संत कबीर साहब। संत कबीर साहब का जन्म 1398 से लेकर 1518 के बीच जीवन रही, अर्थात 15वीं शताब्दी। संत कबीर साहब की बहुत ही क्रांतिकारी जीवन थी, जो कि इस भारत देश का ब्राह्मणवाद हिल रहा था। उनके सामने कोई ढोंग पाखंड खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहते थे। संत कबीर साहब धर्मनिरपेक्ष होकर जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्नान, गंगा स्नान को समाप्त कर प्रगतिशील बनाने के लिए अपने दोहे के माध्यम से सभी वर्गों को दिए। संत कबीर साहब अपने साखी अर्थात दोहे में कहते हैं, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुद्दा, एक जोत से सब उपजे, कौन ब्राह्मण कौन शुद्धा। जंतर मंतर के विषय में कहते हैं कबीर साहब, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द गहे बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं कबीर साहब कि सार अर्थात शिक्षा, जानकारी, ज्ञान के अभाव में जीवन दुख होती है। ये कबीर साहब साफ साफ शब्दों में कहते हैं, जो तथागत बुद्ध बुद्धं शरणं गच्छामि बताए हुए हैं। वही चीज मध्य काल में संत कबीर साहब कहते हैं अपने भाषा में कि बिना शिक्षा का, बिना ज्ञान का जीवन अधूरा होती है। संत नंबर 3 जिनका जीवन 1270 से लेकर 1350 अर्थात 14वीं शताब्दी महाराष्ट्र के नरसिंहवामणी गांव में हुआ था। संत नामदेव जी जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को विरोध करते हुए कहते हैं, मराठी भाषा में कह रहे हैं कि संत ते कौन असंत ते कोण, संगावी हे खूण दोही माझी। अर्थात ढोंगी पाखंडीय कर्म कांडों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम बताओ कि संत और असंत में क्या अंतर है। संत नामदेव जी जातिवाद, भेदभाव, कर्मकांड, ढोंग पाखंड को खारिज करते हुए कहते हैं कि सभी इंसान है तो फिर जाति कैसा।
संत नंबर 4 संत तुकाराम साहब जी, जिनका जन्म 1608 से लेकर 1650 के बीच में जीवन रहा, जिनको तुकोबा नाम से भी जाना जाता है। ये 17वीं सदी के महान संत, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में देह गांव में हुआ था, जिनका सामाजिक प्रभाव अधिक होने के कारण तुकाराम के अभंगों ने ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी, जिसका कारण उन्हें विरोध की सामना करना पड़ा। रामेश्वर भट्ट नामक ब्राह्मण उनके अभंगों की पांडुलिपि इंद्राणी नदी में फेंकने का काम किया। संत तुकाराम का लगभग 4600 अभंग आज भी मौजूद है, जो अंधविश्वास, ढोंग, पखंड, जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए इंसानियत की पाठ पढ़ाते हैं, संदेश देता है। जिन्होंने जाति धर्म भेदभाव को नकारते हुए सभी इंसान को सम्मान किए। संत नंबर 5 संत ज्ञानेश्वर जी, 1275 से 1296 के बीच में जीवन उनकी रही, जो महान क्रांतिकारी जीवन, जिनको नामदेव के नाम से भी जानते हैं, जो मराठी संत दार्शनिक थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिला आलंदी गांव में हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी का रचनाएं सामाजिक क्रांति की प्रतीक थी, क्योंकि उन्होंने जातिगत भेदभाव, कर्मकांड और सामाजिक विषमता के विरोध में आवाज उठाई। संत ज्ञानेश्वर जी की रचनाएं मुख्यतः इस प्रकार थी, जो सार के रूप में आज दिखती है कि जाति भेद मिटाओ और मन में प्रेम लगाओ। अर्थात संत ज्ञानेश्वर जी जातिगत सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को विरोध किया और कहा कि सभी इंसान एक हैं, इंसानों के बीच में विभेदता पैदा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने यही इतना नहीं कहा, बहुत ही मार्मिक और माइक्रो बात उन्होंने कही है। जरा ध्यान लगा करके सुनिए कि कर्म कांड छोड़ दे, मन को शुद्ध बना और ज्ञान की ज्योति जला। ऐसा संत ज्ञानेश्वर जी कहे, ढोंग पखंड को नकारते हुए कहे कि शिक्षा की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला, अज्ञानता में ना रहा। संत ज्ञानेश्वर जी सभी को सम्मान रूप से देखते हुए उन्होंने कहे, सबको ज्ञान बांट दे, भाषा को सरल बनाओ और ज्ञान का गुण रहस्य जन जन तक पहुंचाओ। संत ज्ञानेश्वर जी कर्म कांडों और अंधविश्वास की आलोचना की और मुक्ति की मार्ग बताई। बुद्धं शरणं गच्छामि की मार्ग बताई उन्होंने, कहे कि तथागत बुद्ध जो बताए हुए हैं वही असली रास्ता है, मार्ग है, और इस संसार में उनकी छोड़ करके कोई मार्ग नहीं है, सब ढोंग पखंड अंधविश्वास है। संत नंबर 6 संत एकनाथ जी, 1533 से 1599 अर्थात 16वीं शताब्दी में उनकी जीवन महान क्रांतिकारी रही और उन्होंने कर्मकांड, ढोंग पखंड अंधविश्वास को घोर खंडन किए थे। संत एकनाथ जी कर्मकांड, अंधविश्वास को, रूढ़िगत परंपरा को घोर विरोध किए थे। संत नंबर 7 संत अछूतानंद जी, 1979 से 1933 के बीच में इनकी जीवन क्रांतिकारी रही, जिनको हरिहर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और उनका मूल नाम हीरा लाल जी था, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला और उमरी गांव था। स्वामी अछूतानंद जी हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की सामाजिक शोषण की मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि शूद्र समाज को शिक्षित होने और अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरित किया। स्वामी अछूतानंद जी को मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो सामाजिक भेदभाव की गुलामी से मुक्ति दिला सकती है। उनका मुख्य नारा था कि पढ़ो लिखो और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि बिना शिक्षा का तुम्हारी मुक्ति असंभव है। जो 1920 में बहुजनों के लिए सामाजिक राजनीतिक मंच प्रदान किया, जो आंदोलन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों से प्रेरित थी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक मील का पत्थर है, उन्होंने बुद्ध धम्म विचार की ओर आकर्षित किया। संत नंबर 8
संत गाडगे जी, जिनका जन्म 23 फरवरी 1876 से 20 दिसंबर 1956 के बीच में जीवन महान क्रांतिकारी रही। महाराष्ट्र के जिला अमरावती गांव सेनगांव था, जिनका मूल नाम देबूजी झिंगू रानी जानोरकर था, जिन्होंने एक मानव समाज में अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां और अस्वच्छता के विरोध में थे। संत गाडगे जी का मुख्य रूप से ये कहना था कि शिक्षा के लिए अगर घर की थाली बेचना हो, खाने वाली थाली बेचना हो तो थाली बेच दो, हाथ पर रोटी लेकर खाओ, मगर शिक्षा से समझौता नहीं करो, शिक्षा अवश्य लो, पढ़ाई जरूर करें। संत गाडगे जी अंधविश्वास के विरोध में कहे कि मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, भगवान जो मंदिर में मानते हो वह भगवान मंदिर में नहीं बल्कि इंसानों में है। तीर्थों पर पंडित पुजारी भ्रष्टाचारी होते हैं। उन्होंने अंधविश्वास, धर्म जातिगत विरोध मानते हुए, सामाजिक भेदभाव को विरोध मानते हुए तथागत बुद्ध की मार्ग बताई। संत नंबर 9 संत बसवेश्वर जी, जो 12वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारक महान संत थे। 1105 ईस्वी में कर्नाटक के वागेवाड़ी, अभी वर्तमान में मिर्जापुर जिले से थे। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन हिंदू धर्म का व्याप्त घोर जातिवाद, सामाजिक भेदभाव का घोर विरोध किया। उनका दूसरा नाम बसवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना किए थे। उन्होंने कहा कि सभी इंसान समान हैं, जाति, लिंग, भेदभाव, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। संत बसवेश्वर जी अपने वचन में कहे हैं, डग डाचा देव देव नभे, माती जा देव देव नभे, वृक्ष देव देव नभे, देव तुम चा अंतर्यामी आहे। अर्थात ईश्वर मंदिर और मूर्ति के अंदर में नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है। यह विचार मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध में था। सबसे बड़ी मुख्य बात यह थी कि उन्होंने अंतर जाति विवाह की प्रोत्साहन दिया। जैसे संत हरलाया के पुत्र सिलवंत से और ब्राह्मण मंत्रेय की पुत्री से कलावती के विवाह, जो उस वक्त का 12वीं सदी का सबसे महान क्रांतिकारी कदम था। संत नंबर 10 संत घासीदास जी, उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 के छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, जो वर्तमान बलौदा बाजार में हुआ था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि मन के एक बरोबर, अर्थात मानव मानव एक समान है। उन्होंने जाति भेद, धर्म, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को पूरी तरह से नकार दिया था। मंदिर मूर्ति पूजा को पूरी तरह से नकार दिया था। और संत घासीदास जी, उन्होंने बुद्ध के पंचशील के आधार पर समाज को बताने का काम किया था। जो 7 शिक्षाएं थी, जरा गौर कीजिएगा, गहरी रूप से ध्यान दीजिए। पहला, सत्य पर विश्वास रखना। दूसरा, जीव हिंसा नहीं करना। तीसरा, मांसाहार नहीं बनना। और चौथा चोरी जुआ लालच में नहीं रहना। पांचवा, जाति पाति के भेदभाव से दूर रहना। और छठवां, बेविचार नहीं करना। ये भारत के 10 महान संत, जिन्होंने तथागत बुद्ध की तमाम बातें कही और मध्यकाल में बड़ी क्रांति किया। इन लोगों ने सामाजिक संदेश दिया। मूर्ति, धर्म, पूजा, पाखंड, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था के विरोध में रहे लोग, नकारे लोग, और शिक्षा के महत्वपूर्ण मार्ग बताए कि तथागत बुद्ध की मार्ग पर ही चल करके ये मानव समाज के कल्याणकारी जीवन बन सकता है। अर्थात दूसरा दुनिया के अंदर में कोई रास्ता नहीं है। ऐसे महान संत तथागत बुद्ध की कर्मा को बढ़ाया। ऐसे 10 महान संत कर्मा को बढ़ाने का नतीजा है कि यह समाज यहाँ तक पहुँचा है। तो तथागत बुद्ध का एक इतिहास देखा जाए तो वहाँ से कड़ी जुड़ती आई हुई है और अलग अलग समय अनुसार अलग अलग क्रांतियाँ होती आई है, मगर बात वही है। तथागत बुद्ध के संपूर्ण संतों, महान पुरुषों ने कहा, और आज ये समाज के बीच में प्रस्थापित बड़े पैमाने पर पूर्ण रूप से होने जा रहा है। और
बुद्धम से ही देश की कल्याण हो सकता है, दूसरा दुनिया के अंदर में कोई रास्ता नहीं है। तो मित्र बंधु, इस भारत देश के 10 महान संतों का विचार कैसे लगी, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स के अंदर में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि यथार्थ बातें, सही बातें, हिस्टोरिकल बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।